नमस्कार, सुप्रभात, धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल। मैं हूं हर्षिता सावंत। तो सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से सोने में चमक देखने को मिली इस पूरे साल, आपके जीवन में भी उसी तरह की चमक आए। और क्या आज यहाँ पर कितना बड़ा निवेश का मौका मिलेगा, चाहे वो सोने का ट्रेड हो, चांदी का ट्रेड हो या फिर शेयर बाजार का ट्रेड हो, उसका पूरा अपडेट हर रोज की तरह सीएनबीसी आवाज आपको देगा जरूर। लेकिन पहले देख लेते हैं आज सुबह संकेत क्या बनते दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स का मूड थोड़ा सा मुनाफा वसूली की तरफ बेंड होता हुआ दिखाई दिया है। अमेरिकी बाजारों में हमने कल लेट नाइट देखा करीब 300 अंकों की गिरावट डाउ में नजर आई। नैस्डैक भी थोड़े से करेक्शन जोन में था और आज डाउ फ्यूचर्स की तरफ से संकेत एकदम शांत है। याद रखिएगा कल भारतीय बाजारों में भी कुछ मुनाफा वसूली ही देखने को मिली थी। 12,700 के हम नीचे आए और निफ्टी बैंक में भी प्रेशर बनता दिखाई दिया। तो आज डेटा पॉइंट जो स्पेशली महंगाई का लेकर हम शुरू करेंगे कारोबार को, वो एक डैम्पनर साबित हो सकता है। देखते हैं यहां से आगे का क्या आउटलुक, क्या मूड बनेगा। लेकिन कल जब हम बाजार छोड़कर जा रहे थे, लग रहा था कि अमेरिकी बाजारों में दबाव देखने को मिलेगा। डाउ फ्यूचर्स करीब 160 पॉइंट नीचे था, लेकिन फाइनली आप देखिएगा उससे ज्यादा की बिकवाली आई, जो एंटिसिपेट शायद भारतीय बाजारों ने नहीं किया था। तो इसका ओवरहैंग रहेगा जरूर। ब्रेंट के भाव थोड़े से हल्के हुए हैं, 43.16 के स्तर देखने को मिले हैं। लेकिन अब आप देखेंगे तो आज सोने की डिमांड जरूर बनती हुई दिखाई देगी। बाजार सजे हुए हैं और ऑफ कोर्स अब आप जावेरी बाजार जाकर खुद शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप मुंबई में रह रहे हैं तो देखते हैं आज सोने में कितनी और रौनक देखने को मिलेगी। आज आपको सुबह में बताएंगे भी कि ट्रेड का मौका क्या है सोने और चांदी में। लेकिन अब जो विदेशी बाजारों में मुनाफा वसूली आई है, उसके पीछे बड़ी वजह क्या है। याद रखिएगा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लगातार भारतीय बाजारों में मुनाफा वसूल रहे हैं, लेकिन एफआईआईज की खरीदारी जारी है। कल भी 1500 करोड़ का आंकड़ा कैश में इन्होंने खरीदा, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स बेच के गए हैं और पोजीशंस ऑप्शंस की तरफ शिफ्ट जरूर हुई हैं। नीरज हमारे साथ है। नीरज, गुड मॉर्निंग, धनतेरस की शुभकामनाएं। बताइए ये मुनाफा वसूली क्यों? हर्षदा, कल अमेरिकी बाजारों में मुनाफा वसूली इसलिए ज़्यादा देखने को मिली क्योंकि जो कोरोना के केसेस हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत बढ़े हैं। पिछले 10-12 दिनों में बहुत ज़्यादा वहाँ बढ़े हैं। ब्रिटेन में कल हाईएस्ट नंबर निकल के आए, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा है, तो लोगों की थोड़ी चिंताएं बढ़ रही हैं। और फेड चेयर का ये मानना है कि अगर इसी रफ्तार से कोरोना फिर से बढ़ता रहा तो जो एक बहुत दमदार रिकवरी शुरू हुई है उसमें शायद ब्रेक लग सकता है या वो थोड़ी स्लो हो सकती है। तो ये कंसर्न हुआ। कल एक इवेंट था जहाँ पे कई सारे इकोनॉमिस्ट थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। टॉप लेवल के उन्होंने ये बात रखी कि इस समय जो सेकेंड फेज, थर्ड फेज जो भी लोग मान रहे हैं उसको बहुत ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी कंटेन कर लिया जाए। अदरवाइज जो इतनी स्ट्रांग रिकवरी आप देख रहे हैं इस पर ब्रेक लग सकता है। कई एयरलाइंस ने वार्निंग दी है कि वो उनका जो एयर ट्रेवल है वो हल्का हल्का फेड हो रहा है, क्योंकि लोगों को डर लग रहा है ना, तो वो ज़्यादा ट्रेवल नहीं करेंगे। तो कल ये वाली थीम पूरे मार्केट में थी। तो इसीलिए जो प्रॉफिट बुकिंग आप देख रहे हैं इसमें अभी भी करो ट्रेंड लाइन चेंज नहीं है, लेकिन लोगों ने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक किया। IT शेयरों में भी बुक किया, मेन जो ओल्ड इकोनॉमीज वाले शेयर्स हैं उसमें भी बिक किया। तो इसीलिए कल कमजोरी देखने को मिली। हालांकि शुरुआत में कल आज सुबह में देख रहा था डाउ फ्यूचर्स में 60-65 पॉइंट की तेजी थी, लेकिन वो बहुत शांत आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें उठापटक नहीं है। तो एक ये बड़ी थ्योरी जो है, थीम जो है दुनिया के बाजारों में थी, लेकिन ये रोज बदलती रहती है। क्योंकि उसी के साथ अच्छी खबर भी आ रही है कि मॉडर्ना शायद इस वीकेंड तक अपना डेटा सामने रख देगा और उनका उसकी तरफ से जो कहा गया इशारे ये है कि वो शायद फाइजर से भी 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं, यानी हो सकता है वो 100% डेटा ही सामने रख दें। तो एक तरफ बहुत अच्छी खबरें हैं कि आपकी वैक्सीन बिल्कुल ऑन द ट्रैक है, लेकिन दूसरी तरफ ये चिंताएं हैं। और वैक्सीन आने की जितनी खुशी है उसके ज़्यादा अब चिंता ही है कि वो कैसे पहुंचेगी सब तक, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, कब तक होगी। उसके जो स्टोरेज की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो -50 -70 डिग्री पे रखी जाती है, तो वो सब चिंताएं लोगों को अब सामने आने लगी। तो इसीलिए कल हल्की सी ग्लोबल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और उसी का असर आप एशियाई मार्केट में देख रहे हैं। जी, यानी कि करीब करीब 200 पॉइंट नीचे है। इसीलिए एसजीएक्स में भी इशारा यही है कि थोड़ी सी नरमी के साथ शुरुआत होगी। लेकिन ये देखिए, जब भी हमने गैप अप ओपनिंग दिखाई है फिर लोग कहते हैं इसको चेज कैसे करें। अब गाबा साहब आज बताएंगे इस थोड़े से गैप डाउन में या फिर 100 पॉइंट की
नरमी के साथ अगर एसजीएक्स निफ्टी की शुरुआत होती है तो कितना बड़ा मौका फिर अग्रेसिव तेजी करने का है। गावा साहब गुड मॉर्निंग, धनतेरस की शुभकामनाएं। बताइए, इंडेक्स आज लेंगे या फिर सोने का ही ट्रेड फोकस में रहेगा? गुड मॉर्निंग, आपको भी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वह स्ट्रक्चरली देखा जाए तो निफ्टी का जो ट्रेंड है वो अब भी इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। एक खरीद दिक्कत आ गई थी, पिछले दिनों हमने एक अपमूव देखा था, 15 दिन चला था, अब उतना ही कवर डिस्टेंस हुआ है सिर्फ 10-12 दिन के अंदर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वो इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही थी। तो साइडवेज जोन है, टिप्स मिलेगा तो मेरे ख्याल से 10,500 ये एक अहम लेवल है। जब तक ये बरकरार है तब तक ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। तो अगर वहां डिप मिलता है तो शायद एक खरीदारी का मौका रहेगा, आज खरीदकर कल बेचने का। मुझे लगता है कि ऐसा एक मौका मिलेगा। तो मुहूर्त के दिन तो एक आपको मिलेगा, तो आज खरीद कर जाएंगे। मुझे लगता है खरीदारी का मौका होना चाहिए। यस। और स्टॉक्स में क्या चुना है गाबा साहब? मैं आपसे ये भी पूछ रही थी कि इंडेक्स में इतना कॉन्फिडेंस अगर आज है नहीं तो क्या सोने पर दाव लगाया जाए? धनतेरस का मौका भी है। मैं सोने पर तो जरूर होना चाहिए, लेकिन मैं सोने पर मैं एक्चुअली ट्रेड यहाँ पर मैं गोल्ड और कॉपर और ये सिल्वर में देखता नहीं, तो मैं उस पर थोड़ा स्किप करूंगा। मैं आज के लिए कहूंगा कि एक्साइड एक अच्छा बेहतर ट्रेड है। पैसा सोने से मिले या एक्साइड से मिले, तो मेरे ख्याल से एक्साइड लेना चाहिए। थोड़ा वक्त दीजिएगा, 200 का जोन देखने को मिलेगा। ये स्टॉप होगा 167 का, थोड़ा लॉन्ग प्ले है, खरीद कर होल्ड कीजिए। ये सोने की तरह पैसा देगा। चलिए, सोने की तरह चमक दिखाएगा। एक्साइड में हमने देखा भी है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार एक तरफा तेजी देखने को मिली, और कल जो अनाउंसमेंट्स आई कि ऑटो कंपोनेंट्स को भी और एक्सपोर्ट करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, उसके लिए भी इंसेंटिव दिया जाएगा, तो ये भी एक पॉजिटिव एक्साइड जैसी कंपनियों के लिए जरूर है। चलिए फटाफट आपको बता देते हैं कि बाकी जानकारों की तरफ से क्या कॉल सामने निकल कर आ रहे हैं। सभी तेजी की तरफ ही फोकस कर रहे हैं। ग्रासिम के नंबर्स के बाद आज मौका तेजी करने का है, ये मोतीलाल ओसवाल कह रहा है। टारगेट रहेगा 870 का, स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 812 के लेवल पर। मानस जायसवाल ने भी दरअसल एक्साइड को ही पिक किया है गाबा साहब को देखकर, तो मुझे लग रहा है तो एक कंसेंसस कॉल हो रहा है। 180 का टारगेट है यहाँ पर, स्टॉप लॉस 164 का। एंजल ब्रोकिंग की तरफ से राय आई है कि आप LIC हाउसिंग फाइनेंस में तेजी करके चले, 332 का टारगेट और 308 का स्टॉप लॉस। लेकिन आज क्योंकि धनतेरस है तो सोने और चांदी के ट्रेड को हम भूल नहीं सकते, वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। मौका है, खरीदारी करनी चाहिए। क्वर्जी ग्रुप कह रहा है कि गोल्ड का जो दिसंबर फ्यूचर है उसमें तेजी करे, 50-300 के आसपास के भाव पर तेजी करे। भाव आगे टारगेट के तौर पर 50-900 के दिखाई देंगे, और साथ ही 50,080 पर स्टॉप लॉस लगाइएगा। ये अपडेट कीजिए, आपने LIC का स्टॉक लगाया, लेकिन गोल्ड फ्यूचर्स की बात हो रही है, 50-900 के टारगेट के लिए तेजी करनी है। और चांदी में भी चमक बढ़ेगी, तेजी कीजिए, खरीदारी करें जाकर आप फ्यूचर्स में। दिसंबर फ्यूचर खरीदना है, 63,200 के टारगेट के लिए आपको मौका मिल रहा है आज तेजी की पोजीशन लेने का। तो ये फिलहाल आपके लिए आज सोने और चांदी का ट्रेड भी बन रहा है। रौनक बाजारों में है, अलग अलग मौके क्या है, क्या आप फिर सोने और चांदी वाले स्टॉक्स में भी ट्रेड करेंगे, उस पर भी बातचीत होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आज के खबरों वाले शेयर आपके साथ करेंगे शेयर। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल। आज थोड़ी सी नरमी के साथ भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी, यही इशारा मिल रहा है जब आप एशियाई बाजार या फिर ग्लोबल पिक्चर पर नजर डालते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आज धनतेरस के मौके पर आपने सोने और चांदी में निवेश जरूर करना है, मौका वहां पर भी आपको दिखेगा। लेकिन वो कौन से स्टॉक्स हैं जो आज आपके मार्केट में बाइंग या सेलिंग के डिसीजन को ड्राइव कर सकते हैं? आज के स्टॉक्स इन न्यूज नीरज से अपडेट ले लेते हैं। नीरज बताइए, कौन से शेयर रखे रेडार पर? आप खरीद रहे हैं गोल्ड? मुझे लग रहा है खरीद लेना चाहिए। हालांकि गोल्ड की वो पूरी रैली 80% लोगों ने तो मिस ही कर दी है, लेकिन टोकन के लिए खरीदा जाए। गुड, बिल्कुल खरीदिए। टाइटन TBZ का शेयर लिया जाए, वहां हाँ पे भी वो भी ले सकते हैं आप, लेकिन गोल्ड लेना चाहिए आज के दिन में, यहाँ से बेटर रैली मिलेगी आपको। चलिए, तो गोल्ड आप लोग भी खरीदिए, अच्छा होता है, ये हेज भी करता है आपको इन्फ्लेशन को। एनीवे, आयशा मोटर्स का नतीजा है और ये अर्निंग्स बहुत अच्छी नहीं देखेंगे आप, थोड़ा सा स्लाइटली बेटर है। प्रॉफिट 343 करोड़ का इन्होंने रखा है, हमारे एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल मैच करता हुआ है, और जो इनके रेवेन्यूज है वो भी उसी तरीके से हैं।
मार्जिन में बहुत मामूली सा करीब 1.5-2% का ग्रोथ देख सकते हैं आप। तो आप कह सकते हैं कि इन लाइन है, हालांकि अभी भी एब्सोल्यूट टर्म में नंबर्स में काफ़ी कमजोरी है क्योंकि वो प्री कोविड लेवल को हासिल करना है। एमजीएल के नंबर जो है इसमें बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्योंकि वो पिछला क्वार्टर खराब था, तो इस क्वार्टर में वॉल्यूम में भी जंप है और नंबर्स में भी आप देखेंगे तो जो एक्सपेक्टेशन था उससे बेटर है। प्रॉफिट में भी करीब 30-35% की ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यूज भी 431 हमने 550 करोड़ आ गए। बड़ा ऑब्वियस से रिजल्ट्स हैं ये, इसमें कोई बहुत चमत्कार नहीं है। मार्जिन इंप्रूव हुआ है 3% का। मार्जिन इंप्रूव इसलिए हुआ क्योंकि इन दोनों क्वार्टर्स के बीच में गैस की कीमतों में बहुत अंतर आया। आपको याद होगा गैस के दाम भी कम किए गए, तो जो कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें रिवीजन देखने को मिला। सन टीवी के नतीजे जो है कह सकते हैं आपकी मिक्स्ड है। हालांकि एड रेवेन्यू अभी भी पूरी तरीके से नहीं आया है। कंपनी को लगता है शायद इस साल में शायद रिकवरी हो जाए, लेकिन फिलहाल नंबर मिक्स कह सकते हैं आप। ग्रासिम के नंबर अच्छे कहेंगे आप। यहाँ पे स्टैंड लोन प्रॉफिट 360 करोड़ आया है, जो उम्मीद से काफ़ी बेटर है। और यहाँ पे जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें भी उम्मीद के लगभग बराबर उन्होंने दिए हैं। मार्जिन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है, 7.5 के सामने 11 है। और एक इन्होंने अपनी यूनिट बेच दी है, इंडोगल फर्टिलाइजर, जो जगदीशपुर यूपी में है, उसको इन्होंने इंडोरामा सिंगापुर को बेची है, जहां से करीब 2,500 करोड़ रुपए इनको मिलेंगे। तो ये एक अच्छी खबर ग्रासिम के स्टॉक के लिए। ओके, तो तमाम स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे। नंबर्स के लिहाज से यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा आज के दिन टाटा स्टील के भी नतीजे आएंगे। यही नहीं, ओएनजीसी भी अपने तिमाही नतीजे पेश करेगा और ये मेरे ख्याल में आज आखिरी दिन होगा बड़े नंबर्स का। मिड कैप्स में हैल, ग्रेफाइट, नेवली, लिग्नाइट जैसी कंपनियां रेडार पर रहेंगी जिनके नतीजे आने वाले हैं। तो ये आज का सत्र और इसकी हो चुकी है आपकी पूरी तैयारी। लेकिन ट्रेड का मौका और किन स्टॉक्स में आपको मिलेगा, उसी पर आप देखिएगा हमारा खास कार्यक्रम जो हर रोज आपको बताता है कहां तेजी करे और कहां मंदी। स्टॉक 2020 हाजिर होगा ब्रेक के ठीक बाद। नमस्कार।